Yes, I got mental clarity in less than 7 days. And a side note, on the very first day, I felt 10 times more clear in my thoughts, and I worked 10 times more than the past 2 years. एंड जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि हाउ टू गेन मेंटल क्लैरिटी, मुझे बहुत सारे अंडरस्टैंड एक्सपर्ट्स गुरु साइंटिस्ट ने बोला तुम्हें सालों लगने वाला है, तुम्हें बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन करनी पड़ेगी, बट आई डिडंट लिसन टू ऑल ऑफ देम। एंड देन मुझे अपने मेंटर की एक वीडियो मिली जो 4 घंटे लंबी थी, बट मैंने 4 घंटे लंबी वीडियो देखी एंड उस वीडियो के सारे पॉइंट्स मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके तुम्हें मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड इट फकिंग वर्कड। मैंने एक हफ्ते लगातार एक स्मॉल चीज़ जैसे इंस्टाग्राम पे 7 से 8 घंटे सुबह से 5 बजे उठ रहा था मैं फ्रेश होकर, 11-12 बजे तक मैंने काम किया टिल आई क्विट इंस्टाग्राम। एंड तुम्हें वो प्रूफ पोस्ट दिख जाएंगे। मैंने उस एक ही दिन में इमेजिन करो स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग सब किया एंड अपलोड किया इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड दे आर स्टिल आउट देयर। तो ईजी 5 सिंपल स्टेप्स तुम्हें बोलता हूँ मैं। सो नंबर 1, मैं जब मेंटल क्लैरिटी गेन करने के लिए रिसर्च किया, स्टडी किया, उस दिन मैं लिटरली रो रहा था, इतना मैं उदास था अपनी लाइफ से। मेरी लाइफ मतलब बहुत सूती आती, ठीक है, एंड मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट में था कि मुझे चेंज करना है। इसलिए मैंने उस रात में वो 4 घंटे लंबे वीडियो पूरा देख के ख़त्म कर दी। एंड ये पॉइंट मैं तुम्हें कोई बोलने नहीं वाला है, बट मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें रिग्रेट, नेगेटिविटी चाहिए इसको स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज तुम्हें अंदर अगर एक चेंज करने का वो नहीं होगा, मोटिव नहीं होगा, तो तुम कैसे चेंज करोगे? बिकॉज तुम मतलब हैप्पी थॉट्स लेके खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, बट टाइम लगेगा। बट मैं तुम्हें बोलता हूँ, मैंने किया है ये, मैंने रिग्रेट के थ्रू 7 दिन में अपनी लाइफ चेंज की है। तो तुम्हें क्या करना है, ये 7 डेज़ का प्रोटोकॉल से एक रात पहले सोने से पहले एक बुक लेना है और तुम अपने सारे रिग्रेट्स लिखने हैं, तुमने अभी तक क्या लूज़ किया है, क्या नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा था, मैंने अपने 11th के एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स स्कोर किया था एंड 12th में बहुत एवरेज मीडियोकर मार्क्स लाए थे। मेरे पापा बहुत गुस्सा थे एंड मैं एक अच्छा कॉलेज नहीं जा पाया, जिससे कि मेरे 2-3 साल की कॉलेज लाइफ ख़राब हो गई, लिटरली झंड हो गई। एंड ये तुम्हें लिखना है उसके ऊपर, एंड तुम्हें मतलब गुस्सा आना चाहिए लिखते हुए, ठीक है। एंड तुम्हें एक अंदर से एक इंट्रिंसिक नेगेटिव मोटिवेशन आना चाहिए, एंड दैट्स द सेकंड पॉइंट। एंड ये सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हें इसको बहुत ध्यान से सुनना है। एंड क्योंकि अगर तुम बस फर्स्ट पॉइंट करते हो तो तुम मतलब रिग्रेट से तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, सच बोलता हूँ मैं। बट तुम्हें सेकंड पॉइंट से उस रिग्रेट को एक सही डायरेक्शन में डालोगे, दैट इज़ यूज़ योर नेगेटिव मोटिवेशंस टू हैव अ अपलिफ्ट इन योर लाइफ एज कम्पेयर डो नॉट हैव अ डाउन लिफ्ट। बिकॉज बहुत सारे लोग नेगेटिव मोटिवेशन आता है उनको कोई मोटा बोलता है तो वो 1-2 दिन 5-6 घंटे वर्कआउट करते हैं, बट बर्न आउट हो जाते हैं वो लोग। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें उस नेगेटिव मोटिवेशन को प्रॉपर्ली एक जगह पे असाइन करना है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के एक एरिया में जहाँ पे तुम वीक हो, एंड उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उस पर अचीव करना। एंड तुम बोल रहे हो कहाँ पे डालना है वो नेगेटिव इमोशंस, तो वो है स्टेप नंबर 3। एंड देखो ये दो स्टेप्स होते हैं बहुत नेगेटिव होते हैं, तो तुम्हें जो भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई है तुम्हें उसको सही जगह पर अप्लाई करना पड़ेगा, वरना वापस तुम डूम स्क्रोलिंग करने लग जाओगे, नेगेटिव खाना खाने लग जाओगे। दैट्स वाई तुम्हें उस नेगेटिव एनर्जी को सही जगह पे लगाना है। कहाँ लगाना? स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 है ईट द फ्रॉग। देखो मैं अगर बिल गेट्स को भी लाता हूँ अपने बेडरूम में काम करने के लिए, बट उसको मैं पहले बोलता हूँ तुम्हें 2 घंटे ट्रैवल करना है, फिर कॉलेज में 6 घंटे अपनी मरवानी है, उसके बाद 2 घंटा बस ट्रैवल करके घर पे आना है, वो काम नहीं कर पाएगा, ही विल बी बर्नड आउट। दैट्स द थिंग मेरे भाई मेरी बहन। ईट द फ्रॉग एक बहुत अच्छी बुक है, एंड मैंने जो ऑथर, मैंने जब मेंटर है उन्होंने वीडियो में 1 घंटे इसके बारे में समराइज़ किया था, बट मैं तुम्हें इस बुक की एक की पॉइंट बोलता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें लगेगी। बाकी एक चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, बट अगेन वी हैव टू गेट मेंटल क्लैरिटी इन एज शॉर्ट वे एज पॉसिबल, एंड तुम्हारा जल्दी इंप्रूव होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें एक पॉइंट बोलता हूँ उस बुक में से कि तुम्हें सुबह जितना हो सके उतना जल्दी उठना है, एंड गिव योर बेस्ट आवर्स टू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, बट दैट सेकंड प्रायोरिटी फॉर मी। द फर्स्ट इज़ कंटेंट एंड इम्प्रूविंग माई सेल्फ। तो मैं सुबह उठ के कंटेंट बनाता था एंड मेडिटेशन करता था, एंड थोड़ी बहुत हैबिट्स जो कि मुझे बहुत अच्छा ROI दिया इन लॉन्ग टर्म। तो तुम्हें अपना इम्पॉर्टेंट टास्क ढूंढना है, तुम्हें जेई क्रैक करना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा सुबह उठ के। एंड देखो तुम्हें है ना सुबह उठ के वही काम सबसे पहले करना है। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, नहाओ भी मत, मुँह पे पानी डालो, ब्रश कर लो, टेक अ हॉट कप ऑफ कॉफ़ी एंड दैट्स इट। एंड तुम बोलोगे इससे क्या ही फ़ायदा होगा? देखो यू हैव द मोस्ट
ब्रेन पॉइंट्स अवेलेबल इन द मॉर्निंग, तुम सबसे ज़्यादा हाईएस्टली अवेलेबल हो, बट तुम उस टाइम पे क्या करते हो, ट्रैवल करते हो कॉलेज तक, फिर कॉलेज में जाकर टाइम वेस्ट करते हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बर्बाद होती है रात तक इसलिए। एंड यू नो मैंने यही स्टेप किया था, बट मैंने एक गलती कर दी जिससे कि मेरी प्रोग्रेस बिल्कुल हुई ही नहीं, उल्टा मैं सुबह उठ कर टाइम वेस्ट करने लगा। एंड दैट इज़ आवर स्टेप नंबर 4, अवॉइड कार्ब्स बिफोर योर वर्क, बिफोर योर इम्पोर्टेंट वाला वर्क। देखो तुम और मैं दोनों जानते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट वर्क कुछ और है पढ़ाई के लेके, अगर पढ़ाई भी हो सकता है, नो जजमेंट ओवर हियर, आई एम नॉट गोना जज यू। तो तुम्हें जो भी करना है, लेट्स से पढ़ाई करना है या फिर कंटेंट बनाना है या फिर तुम्हें कुछ तो स्क्रिप्ट लिखनी है, एडिटिंग करना है, उसके पहले तुम कार्ब्स मत खाओ। देखो भाई मेरी बहन, इंडिया में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे पता नहीं अनडिसेंट बीमारियाँ टॉप लेवल पे रखी हुई हैं। क्यों? वैसा हमारी डाइट चुद पड़ी है। एंड तुम जो खाना खाओगे, जो अंकल 30 साल तक खाते बैठे हैं, उनका पेट आगे निकल गया है, उनको डेडली लेवल की डायबिटीज़ है, तो तुम कैसे प्रोडक्टिव रह सकते हो सेम डाइट पे? तो तुम्हें क्या करना है, सुबह सुबह तुम उठने वाले हो, ठीक है, ईट द फ्रॉग करने वाले हो, उससे पहले तुम्हें कुछ नहीं खाना, तुम्हें बस कॉफ़ी पीनी है। एंड उसके बाद तुम समझो बाद में तुम लेटर प्रोडक्टिव वर्क करोगे, जब तुम थक गए होगे दिन में आखिर में, तो तुम क्या करोगे, ईट less carbs and more protein, more fiber, more fat, have a balanced meal, and this will give you mental clarity 10 times more than whatever you heard on the internet, because your brain is connected to your stomach। यहाँ तक कि तुम्हारे स्टमक की एंजाइम जब बिगड़ जाते हैं ना, तुम्हारे फीलिंग्स और हार्मोन्स पे दिखता है वो। दैट्स वाई योगर्ट इज़ सेट टू बी गुड फॉर योर हैप्पीनेस। एंड देखो तुमने ये सब भी कर लिया है, बट स्टेप नंबर 5 जो है, ये डू एंड डोंट्स वाले हैबिट्स हैं, जो कि अगर तुम करोगे ना, तुम्हारे ये सारे स्टेप्स बिगड़ जाएंगे, तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं है ये सारे स्टेप्स करके, बिकॉज तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी और बिगड़ने वाली है। तो स्टेप नंबर 5 है द डू एंड डोंट हैबिट्स। तो उसके सबसे पहले है डोंट डू दिस, और एल्स योर मेंटल क्लैरिटी इज गोइंग टू बी डाउन हिल। तुम डम बन जाओगे यार। तुम देख, ये हैबिट पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया डम है। देखो इंडिया में कितने सारे लोग क्या क्या नहीं करते हैं यार, लिंक मांगते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जब देखो तब। मतलब तुम्हें पता है ये कौन सी हैबिट है? दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, रील्स, शॉर्ट्स या फिर जो भी है, मत देखो तुम्हें मेंटल क्लैरिटी क्यों चाहिए? तुम्हें फोकस करना है, वर्क करना है, एंड तुम्हें एक एक्टिव माइंड चाहिए। बट मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, जब तुम अपने प्रॉब्लम से, अपनी डीप थिंकिंग वाली लाइफ से प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हो बाय स्क्रॉलिंग रील्स, तुम जहाँ देखो वहाँ पे स्क्रॉल करने लग जाते हो। तुम ये नहीं सोचते हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये फिक्स करना है। तुम ये सोचते हो कि यार मुझे तो रील्स स्क्रॉल करना है। नहीं होगा वैसा। तुम्हें अपने थॉट्स लेकर बैठना पड़ेगा, फिर तुम अपने आप, तुम्हारे मेंटल क्लैरिटी इंक्रीज़ होगी। वन मोर थिंग, जब तुम शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो ना, रील्स स्क्रॉल करते हो, तुम एक सेकंड में स्क्रॉल करते हो, तुम्हारा अटेंशन स्पैम एक गोल्ड फिश से भी कम होता है उससे। हाउ मच डेंजरस इज दिस? तो चलो अब मैं तुम्हें बताया है कि क्या नहीं करना है मेंटल क्लैरिटी के लिए। अब मैं बोलता हूँ क्या करना है। ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तुम बोलोगे तुमने किया है बट होता नहीं है, बट चल तुम्हें करना है। तो मैं इसका एक रिसोर्स भी बोलूँगा मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे देखने के बाद तुम मेडिटेशन में एक्सपर्ट बन जाओगे। सो दैट इज़ मेडिटेशन increases your mental clarity because it says you how to stick on to one thing and focus for long times. It can be your breath, it can be an environment, anything, and that's what we do in meditation. तुम एक चीज़ में फोकस करके बैठते हो एंड खुद के ब्रेन को सिखाते हो कि how to focus on one thing without getting distracted by other things. And देखो इस वीडियो को तुमने यहाँ तक देख लिया है ना, यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू। तुम उन सारे लोगों से आगे हो जिन्होंने हज़ारों घंटे रिसर्च किया है, मेंटल मास्टरबेशन किया, हाउ टू गेन मेंटल क्लैरिटी, ये वो। बट यू माई फ्रेंड हैव गेन द मेंटल क्लैरिटी, एंड इन सारे स्टेप्स को करो एंड ट्रस्ट मी यू विल हैव द बेस्ट मेंटल क्लैरिटी एवर। इस वीडियो को सेव करके रखो एंड अभी के अभी, कल के कल सुबह ये ट्राई करना सारे हैबिट्स, एंड ट्रस्ट मी यू गोना लव इट। एंड ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो मैं बोल रहा हूँ। मैं जो भी डाइट हैक्स हैं, जो भी हैबिट्स हैं, मैंने खुद किए हैं अपने लाइफ के ऊपर। एंड ये वीडियो देखो, बात पता नहीं कितनी लंबी होने वाली, बट मैंने इस सब के वक्त मेरी क्लैरिटी जिंदा है, तो सोचो दैट्स द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रूफ तुम्हें चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को तुम्हें पसंद आया लाइक करो, उसको शेयर करो जो तुम्हें लगता है जिसको मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है, एंड या कमेंट डाउन कि तुम्हें कैसा लगा। एंड नेक्स्ट फ्यूचर में कमेंट आके वापस करना कि तुम्हें वर्क कर रहा है कि नहीं तुम्हारे लिए वीडियो, ये टिप्स एंड ट्रिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।
जय श्री कृष्ण।